नमस्कार, अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर के जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे हैं कि 2017 के बाद से ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में पदोन्नति नहीं हो पाई है, जिस वजह से एक भी पद में होते हुए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में शामिल किए जाने से बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। वहीं कई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद भी रिक्त हैं, जिस वजह से वहां के शिक्षकों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई अन्य मांगे भी शिक्षक अधिकारी और अधीक्षक के सामने रखे गए। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से प्राथमिक जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह जी से। जी, आज क्या मांग को लेकर आप लोग धरना पे बैठे हैं? झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से आज जो है शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। यदि आज प्रबंधन से जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से हमारी वार्ता सफल नहीं होती तो 23 तारीख से हम लोग प्रखंडवार क्रमिक धरना पर यहाँ पर हम लोग बैठने का हम लोग निर्णय हुआ है। प्रमुख मांग में हम लोग का जिला में 2017 के बाद से ग्रेड 3, 4, 7 में आज तक प्रोन्नति नहीं हुई है। जिले में 100% प्रधानाध्यापक के पद रिक्त पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं है। जो शिक्षक है हमारे उन्हीं से इन प्रकार प्रधानाध्यापक का काम किया जा रहा है और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जबकि प्रधानाध्यापक पद पर वो कार्यरत भी नहीं है। ग्रेड 4 में जो है हमारे कॉमर्स स्नातक योग्यताधारी को भी आज तक किसी भी तरह का प्रोन्नति नहीं मिला है। काफी न्यायालय से लंबी लड़ाई के बाद उन लोगों ने न्यायाधीश के तहत सफलता प्राप्त की है और उन लोग को भी प्रोन्नति ग्रेड 4 में कला संकाय में मिलना चाहिए। ये संघ का मांग है, ये काफी पुरानी मांग है। एक ही वेतनमान में कार्य करते करते शिक्षक सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। प्रतिदिन अनेक तरह के गैर शैक्षणिक काम जो शिक्षक के हित में नहीं है, ना ही शिक्षा हित में है। जैसे आप लोग रिपोर्ट बनाना, 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट मांग दिया जाता है विभाग से। दूसरा चीज है कभी आधार कार्ड बनाना है बच्चों का, कभी बैंक खाता खुलवाना है, कभी पाठ्य पुस्तक ढुलाई करना है, इत्यादि अनेक काम जो है हम शिक्षकों के भरोसे सरकार चला रही है। जबकि हम शिक्षकों का मूल कर्तव्य पढ़ाना है, जो शिक्षक सरकार हमें पढ़ाने नहीं दे रही है और जिसका कोपभाजन हम शिक्षक ग्राम में और जनता के बीच बन रहे हैं। जनता सोच रही है हम पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम शिक्षक पूरा कार्यालय समय गैर शैक्षणिक काम में बिता देते हैं। 2-3 शिक्षक विद्यालय में रिपोर्ट बनाने में लगे रहते हैं। अनेक तरह के NGO जो हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं है, प्राइवेट NGO जिसको 10-12 हजार मिलता है वो आज हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है। ये बहुत हास्यास्पद विषय है। इस पर अविलंब सरकार को रोक लगाने की मांग हमारा संघ कर रहा है। दूसरा चीज है कि अनेक जो विद्यालय में MDM मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है, उसके अंतर्गत सरकार डोर स्टेप डिलीवरी के तहत कोटेशन निकाला था कि चावल ढुलाई अब एजेंसी करेगी, लेकिन रेट इतना कम है, कोई एजेंसी तैयार नहीं हो रही है, जिसके चलते हम शिक्षकों को ही ये चावल ढुलाई करना पड़ता है। दूसरी बात है कि हाजिरी बनाने की एक समस्या है। सरकार आज हमको चोर समझ रही है। जो ई-विद्या वाहिनी ऐप पर टैब के द्वारा हाजिरी बनाया जाता है, अधिकांश टैब जिले में खराब हो गए हैं। मोबाइल से हाजिरी बनाने को कहा जा रहा है, जबकि मोबाइल में नेट की सुविधा, नेट कनेक्टिविटी हम शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। अपना नेट लगाकर हम लोग हाजिरी बना रहे हैं और किसी कारण से नेट की उपलब्धता नहीं हो पाती है, उसके चलते वेतन बंद करने का भपकी दिया जाता है कि हाजिरी नहीं बन रहा है। हमारा मांग है कि आप पहले कहीं जो समस्या है, मूलभूत समस्या हाजिरी बनाने में जो दिक्कत हो रही है, उसकी जांच कराया जाए। जांच कराने के बाद अगर वहां पर उपस्थिति नेट के कारण नहीं बन पाती है तो उसका कुछ उपाय निकालना चाहिए मिल बैठ के। वो उपाय नहीं निकाल के सीधे वेतन बंद करने का भपकी दिया जा रहा है। दूसरा एक और समस्या है ऑडिट करने का। एक ऑडिट होता है, उसमें भी हम लोग को प्रखंड मुख्यालय में जमशेदपुर आना पड़ता है। सुदूरवर्ती प्रखंड गुड़ाबांधा, डुमरिया, बारागोड़ा, 1-2, डालबुमगढ़, अनेकों दूर दराज के प्रखंड से हमारे शिक्षक साथी ऑडिट कराने यहाँ पर आते हैं। ये कितनी विडम्बना है। खर्चा भी होता है, समय भी बर्बाद होता है और वो ऑडिटर कहते हैं कि आज नहीं होगा, तो वो डर से
घूस देने की बात करते हैं और उनको घूस का चढ़ावा दिया जाता है, जो कि ये बहुत हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सभी प्रखंड मुख्यालय में ऑडिट कराया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षकों का समय, पैसा और बर्बादी नहीं हो। एक और डिमांड है, एनपीएस योजना से जो सेवानिवृत्त शिक्षक हो गए हैं 2021 से, उन लोग का आज तक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि आप लोग समझ सकते हैं सभी कि पेंशन का भुगतान कितना जरूरी होता है। ससमय पेंशन नहीं मिलने से कितना समस्या होता है। एक और समस्या है कि समय से वेतन, माह भर हमारे शिक्षक कठिन विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्यों का निर्वहन भली भांति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय से वेतन न मिल पाना ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ कारण से जो है वेतन में विलंब होती है। आज अनेकों शिक्षक के लोन पड़े बैंक में, अगर समय से पैसा नहीं जाता है तो लोन का पेनल्टी कट जाता है। तो आदि अनेक समस्या है, जिन समस्याओं के निदान के लिए मैंने 15 दिन पहले ही समय दे दिया था कि 15 दिन में अगर निदान नहीं होता है इन सब समस्याओं का, तो हमारा संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मजबूर होके आज हमारा संघ जो है आंदोलन के प्रथम चरण में 1 दिवसीय धरना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कितने लोग शामिल है इस धरना? इस धरने में विभिन्न प्रखंडों से करीब 1000 शामिल लोग, शिक्षक शामिल, शिक्षिका शामिल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं किया पूरा, तो हम लोग उसके लिए और बड़ा आंदोलन राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर भी आंदोलन को छेड़ने की अपना परिचय दे। मैं अरुण कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंह। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।